नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे ये तीन अमाउंट जो दिख रहा है, ये तीन अमाउंट में से कौन से अमाउंट को कब और कितना निकाल सकते हैं। ईपीएफओ की तरफ से हाल ही में अपडेट किया है जो कि 1 अगस्त से पूरी की पूरी प्रोसेसिंग में चेंज हो गया है और जो भी यहाँ पे टाइमिंग लिमिट था पीएफ विड्रॉवल करने का चेंज हो गया है। तो मैं आपको बारीक से और नया अपडेट के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि ये तीनों अमाउंट में से कौन से अमाउंट को कब और कितना निकालेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कब निकाल सकते हैं और आपको कब पीएफ का पैसा निकालना चाहिए, ताकि दोस्तों आपका जो भी इंटरेस्ट ब्याज है वो भी एक ही साथ में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले दोस्तों जो ईपीएफओ की तरफ से अपडेट हुआ एडवांस पीएफ विड्रॉवल से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं और एडवांस के थ्रू से ये तीनों अमाउंट में से कोई भी अमाउंट को निकालना चाहते हैं तो कब और कैसे निकालेंगे वो सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर दिख रहा है। ये एम्प्लॉय शेयर को निकालने के लिए जो टोटल सर्विस है, मान लीजिए जब कोई भी कंपनी में गए, ज्वाइनिंग किए, 2 महीना 3 महीना हुआ और आप चाहेंगे कि ये वाला जो अमाउंट दिख रहा है एम्प्लॉय शेयर या फिर एम्प्लॉय शेयर को निकालने के लिए, तो वो दो अमाउंट को नहीं निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? तो कोई भी कंपनी में आपका टोटल 12 मंथ यानी कि 1 साल की टोटल सर्विस होगी, तब जाकर आप ये एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर वो दोनों अमाउंट को एक ही साथ में निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपका 10 महीना हुआ है, फिर 11 महीना हुआ है, तो फिर भी नहीं निकाल सकते। कम से कम आपको पूरा का पूरा 12 मंथ यानी कि 1 साल की सर्विस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक मेंबर्स ने ज्वाइनिंग किया था जिसका 4 महीना या तो 3 महीना हुआ था और ये पीएफ विड्रॉवल करने के लिए हमको दिया था, लेकिन जब इसको मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है मेंबर सर्विस लेस देन 12 मंथ, यहाँ पे बता रहा है। तो 12 मंथ से कम की सर्विस है, इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी पारा को यहाँ पे देखते हैं ओपन नहीं कर पा रहे, सारा का सारा यहाँ पे रेड लाइन में गया है, यानी कि इनिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखा जा रहा, सारा का सारा यहाँ पे 12 मंथ लेस देन बता रहा है, यानी कि 12 महीने से कम की सर्विस बता रहा है। तो एक जो अमाउंट यहाँ पे दो अमाउंट ये क्लियर हो गया है कि कब निकाल सकते हैं। 1 साल की सर्विस हुआ है तब जाकर आप निकाल सकते हैं। अब बात रहे यहाँ पे ये जो पेंशन अमाउंट, ये पेंशन अमाउंट को कब निकाल सकते हैं? तो पेंशन अमाउंट के लिए दोस्तों फिक्स है, जब आप कंपनी को छोड़ दीजिएगा, बेरोजगार हो जाइएगा, कहीं भी आपका ज्वाइनिंग नहीं रहेगा, कहीं भी पीएफ का पैसा नहीं कट रहा होगा, तब ये पेंशन अमाउंट को निकाल सकते हैं। इसमें भी एक कंडीशन, एक अपडेट और किया है, जब कंपनी को छोड़ देते हैं ना तो 2 महीना के बाद ये पेंशन अमाउंट पहले निकल रहा था, लेकिन अब जो अपडेट आया है इसमें आपका जो टोटल सर्विस है 36 मंथ होना चाहिए, यानी कि 3 साल की सर्विस आपका कंप्लीट, यानी कि 3 साल छोड़े होना चाहिए, तब जाके निकाल सकते हैं। नहीं समझे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी को छोड़ने के 3 साल बाद आप ये पेंशन अमाउंट को निकाल सकते हैं। बीच में फिर से ज्वाइनिंग कर ली है कोई भी कंपनी में तो फिर ये पेंशन अमाउंट आपका फंस गया, नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, कंपनी को छोड़ के 3 साल हो गया तब जाकर आप निकाल सकते हैं। ये एक तरह से बैड न्यूज है, बैड अपडेट है, ये हम भी बोल रहे हैं। आपका क्या रहा है वो कमेंट कर दीजिएगा। और बात रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर, हमारे कंपनी को छोड़ दिए तो ये दोनों अमाउंट, तीनों अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो तीनों अमाउंट में यहाँ पे पीएफ का अमाउंट जो होता है एम्प्लॉय शेयर और यहाँ पे ये एम्प्लॉय शेयर, ये दो अमाउंट को पीएफ अमाउंट बोला जाता है। तो ये दो अमाउंट को निकालने के लिए आपका वही 12 मंथ की सर्विस रहना चाहिए। 12 मंथ की सर्विस है, कंपनी को छोड़ दिए तो ये दो अमाउंट को निकाल सकते हैं। और पेंशन अमाउंट के लिए कंपनी को छोड़ने के बाद 3 साल के बाद फिर उसको भी निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से अमाउंट को कब और कितना निकाल सकते हैं। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, यहाँ पे जो भी अमाउंट्स आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए आपका 12 मंथ कंप्लीट हो गया और ये जो अमाउंट दिख रहा है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर में, ये दोनों का दोनों अमाउंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारा पीएफ का ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा 10,000 है, 15,000 है और एम्प्लॉय शेयर 40,000 है, तो हम कितना निकाल सकते हैं? तो ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, एम्प्लॉय शेयर में आप 75% आप निकाल सकते हैं। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसमें देख लीजिए आप, आपका 75% कितना होता है उतना अमाउंट आप निकाल सकते हैं, और उतना से ज्यादा आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से जो फॉर्म भर रहिएगा ना वहां पे आपका अमाउंट भी कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा कि इतना अमाउंट निकालने के लिए आप एलिजिबल है, उतना ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप निकाल भी नहीं सकते। तो ऑलरेडी ये फिक्स्ड है कि आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, ईपीएफओ आपको खुद बताएगी उसका फॉर्म का ऊपर में। तो ये आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आप ये जानकारी रखिए कि कब निकाल सकते हैं और कितना निकाल सकते हैं, तो वो आपको फॉर्म में दिखी जाएगा। धन्यवाद।